आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 6 है। और एग्जांपल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। Also EA is perpendicular to AB. If angle BEF equal to 55 degree, then find the values of X, Y and Z. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को बोला है कि AB इस CD लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, जबकि ये CD लाइन इस EF लाइन के पैरेलल हम लोगों को दे रखी है। उसके बाद दिया है कि EA इज परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद दिया है हम लोगों को कि अगर BEF जो एंगल है ये वाला, अगर ये 55 डिग्री का है तो उस केस में एंगल X, Y और Z का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, X, Y और Z की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखिए इन दो स्टेटमेंट्स के साथ में क्या दिया है हम लोगों को दे रखा है सिंस ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि सी डी इज अगेन पैरेलल टू ई एफ। देखिए जब हम लोग कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, फिर कह रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस चीज को लिख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज कि ए बी इज आल्सो पैरेलल टू व्हाट, ई एफ। राइट, तो ए बी किसके पैरेलल हम लोगों ने शो कर दी, ई एफ के पैरेलल। अब क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए इस स्टेटमेंट के साथ में दिया है कि सी डी इज पैरेलल टू व्हाट, ई एफ। करेक्ट, तो जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि बीई क्या कर रही है, इन दो पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कर रही है। और अगर बीई इन दो लाइंस को कट करती है तो इसका मतलब बीई ट्रांसवर्सल है। और अगर बीई ट्रांसवर्सल है तो उस केस में देखिए ये वाला जो एंगल है जिसको अभी शेड किया है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, देखिए ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई इन दोनों का सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस चीज को मेंशन करते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं नाउ सी डी इज पैरेलल टू व्हाट, ई एफ एंड BE cuts them। राइट, तो जब BE कट करती है तो एंगल Y और 55 डिग्री, इन दोनों का एंगल का रिलेशन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर Y प्लस 55 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये किस रीजन की वजह से, को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। अब हमें क्या करना है, Y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करें, इस 55 को करते हैं ट्रांसपोज। तो 180 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। और जब 180 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 125 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल दी जो कि कितनी है, 125 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए फिर से हम लोगों को एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। और जब हम लोग इन दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो उस केस में अगेन हम लोग देखें तो बीई क्या है, बीई ट्रांसवर्सल है क्योंकि दोनों लाइंस को कट कर रही है। और जब बीई ट्रांसवर्सल है तो उस केस में देखो ये वाला एंगल जो अभी हम लोग शेड कर रहे हैं यानी कि एक्स और ये वाई, इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। और जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए तो पैरेलल लाइंस के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे अगेन, अब कौन सी दो लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अगेन ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। एंड कौन कट करता है, देखो फिर से बीई कट करती है तो बीई कट्स देम। और जब बीई कट करती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में इक्वल होंगे। किस रीजन से, दोनों ही कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और जब हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हमें x चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रखिए, और y की तो ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है ना, 125 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x की भी वैल्यू कितनी निकल आती है, 125 डिग्री निकल आती है। अब हम लोगों को क्या और फाइंड करना है, इस एंगल z का मेजरमेंट और फाइंड करना है। तो जब z का मेजरमेंट फाइंड करना है तो आते हैं, देखिए इस स्टेटमेंट पर क्या लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ।
अब फिगर से देखें तो ए बी ये वाली लाइन है और ई एफ ये लाइन है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। और जब हम लोग इन दो पैरेलल लाइंस को देखें तो इन पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कौन सी लाइन करती है, ए ई, मतलब ए ई अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल। और जब ए ई ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, देखिए दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल्स। और अब अगर ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं तो भाई इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, नाउ ए बी इज पैरेलल टू वॉट, ई एफ, एंड ए ई कट्स दैम, राइट। सो देयरफॉर कौन से दो एंगल्स, एंगल बी ए ई, ठीक है। सो एंगल बी ए ई प्लस एंगल कौन सा, ए ई एफ, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है भैया दोनों, ठीक है। अब इस एंगल का मेजरमेंट तो पता है ना, 90 डिग्री है, क्योंकि ई ए परपेंडिकुलर दे रखा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ। तो देखिए ए ई एफ ये वाला एंगल है और इस एंगल में देखिए दो एंगल्स आते हैं, एक तो जेड और दूसरा 55 डिग्री। मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे रख सकते हैं जेड प्लस 55 एंड दिस मस्ट बी 180 डिग्री। अब 90 और 55 को प्लस कर दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 145 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। z चाहिए तो क्या करिए, इस 145 को ट्रांसपोज, तो 180 माइनस 145, और जब 180 में से 145 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 35। तो इस तरीके से z कितने डिग्री का आ जाता है, 35 डिग्री का निकल आता है। तो देखिए एक आंसर हम लोगों का ये हो गया, x की वैल्यू 125, y की वैल्यू 125 और z की वैल्यू 35 डिग्री निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।